Hello students of class 5th. I will teach you social study chapter 2, the grid on the globe. In this chapter we will learning some objectives like this. Number 1, shape of the earth, पृथ्वी का आकार. Number 2, circumnavigations of the earth, पृथ्वी का परिधि. पृथ्वी का परिधि मीन्स होता है पृथ्वी की जल यात्रा. Number 3, globe. Number 4, grid. Grid means जाल. Latitudes and longitudes, अक्षांश और देशांतर. Then now I am starting this chapter. Shape of the earth. Many ancient cultures sponsored the myth of the flat shapes of the earth. पृथ्वी का आकार. कई प्राचीन संस्कृतियों ने पृथ्वी के सपाट आकार के मिथक को प्रायोजित किया. The ideas of a spherical earth appeared in Greek philosophy with Pythagoras, and subsequently Aristotle accepted the spherical shapes of the earth on experimental grounds around 330 BC. एक गोलाकार पृथ्वी का विचार पाइथागोरस के साथ ग्रीक दर्शन में दिखाई दिया. इसके बाद अरस्तु ने 330 ईसा पूर्व के आसपास प्रायोगिक आधार पर पृथ्वी के गोलाकार आकार को स्वीकार किया. Circumnavigations of Ferdinand Magellan. The first direct demonstration of the earth being spherical came in the form of the first circumnavigation. पृथ्वी के गोलाकार होने का पहला प्रत्यक्ष प्रदर्शन पहले परिचलन के रूप में आया. On August 10, 1519, a fleet of 5 ships under Magellan's command departed from Seville, Spain. 10 अगस्त 1519 को मैगलन की कमान के तहत 5 जहाज़ों का एक बेड़ा स्पेन के सेविले से रवाना हुआ था. द एक्सपेडिशंस नेम्ड एट रीचिंग द लैंड ऑफ स्पाइसेस इंडोनेशिया बाय मूविंग वेस्टवर्ड थ्रू द टारगेटेड लैंड वाज इन द ईस्ट. इस अभियान का उद्देश्य मसालों की भूमि इंडोनेशिया को पश्चिम की ओर ले जाना था. The fleet crossed the Atlantic Ocean, passed through a strait now known as the Strait of Magellan, then crossing the Pacific Ocean, arrived in Cebu. हालांकि लक्षित भूमि पूर्व में थी, बेड़े के अटलांटिक महासागर को पार किया, एक स्ट्रेट से गुजरा जिसे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के रूप में जाना जाता था, फिर प्रशांत महासागर को पार करते हुए सूबे पहुंचा. Hence Magellan was killed by Philippines natives. His second in command, the Spaniard Juan Elcano, continued the expeditions. इधर मैगेलन को फिलीपीन के मूल निवासियों ने मार डाला. उनकी दूसरी कमान स्पेनार्ड जुआन एल्कानो ने अभियान जारी रखा. चलिए मैं आपको यहाँ पर इस चित्र के बारे में बताती हूँ जिसमें 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं. नंबर 1, वाइल इन द सर्वाइस ऑफ स्पेन द पोर्टुगाइज एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगेलन लीड द फर्स्ट यूरोपियन वॉयज ऑफ डिस्कवरी टू सर्कमनिगेटेड द अर्थ. स्पेन के अस्तित्व में रहते हुए पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए खोज की पहली यूरोपीय यात्रा का नेतृत्व किया. नंबर 2, with the support of the King Charles V of Spain, Magellan set out to find an alternative route to Iceland. स्पेन के राजा चार्ल्स वी के समर्थन से मैगेलन ने स्पाइस द्वीप समूह के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजने की स्थापना की. नंबर 3, on this way back to Seville, the Spanish crew became involved in a battle and Magellan was killed in it on April 27, 1521. सेविले में वापस जाने के दौरान स्पेनिश चालक दल एक लड़ाई में शामिल हो गया और 27 अप्रैल 1521 को मैगेलन को इसमें मार दिया गया. On September 6, 1522, he arrived back at Seville, completing the circumnavigations which supported the belief that the earth is spherical and not flat. 6 सितंबर
1522 को वह सेविली में उस पूर्ण निर्धारण को पूरा करने के लिए वापस आया, जिसे इस विश्वास का समर्थन किया कि पृथ्वी गोलाकार है और सपाट नहीं है। With access to space, the pictures of the Earth taken by astronauts from the space have proved that the Earth is spherical and not flat. अंतरिक्ष तक पहुँच के साथ अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में ली गई पृथ्वी की तस्वीरों ने साबित कर दिया कि पृथ्वी गोलाकार है, सपाट नहीं है। ग्लोब। ए ग्लोब इज ए 3-dimensional spherical model of the Earth. The Earth is so large that we cannot see all of it at once. A model of the Earth helps us to see what the Earth look like. पृथ्वी का एक 3 आकार गोलाकार मॉडल है। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम एक बार में यह सब नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी का एक मॉडल हमें यह देखने में मदद करता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्लोब। यू कैन मेक इट स्पिन अराउंड एंड अराउंड लाइक ए टॉप। ग्लोब की एक तस्वीर को देखिए। आप इसे एक शीर्ष से दूसरी तरह चारों ओर स्पिन कर सकते हैं। Similarly, the Earth spins or rotates on its axis. You can see the axis on the globe. इसी तरह वह अपनी धुरी पर घूमती है। आप इस ग्लोब पर अक्ष देख सकते हैं। It is a metal piece of pole that runs through the globe from top to bottom. On the Earth axis is an imaginary line. यह एक धातु का टुकड़ा या पोल है जो ग्लोब के ऊपर से नीचे तक चलता है। पृथ्वी पर धुरी एक काल्पनिक रेखा है। द टॉप ऑफ द एक्सिस इज द नॉर्थ पोल, द बॉटम ऑफ एक्सिस इज द साउथ पोल। अक्ष का शीर्ष उत्तरी ध्रुव है, अक्ष के नीचे दक्षिणी ध्रुव है। The globe is tilted to the one side because the Earth itself is tilted. Its tilt makes an angle of 23.5 degree and causes different seasons on the Earth. अक्ष के नीचे दक्षिणी ध्रुव है, यह भी मैंने बताया। ग्लोब एक तरफ झुका हुआ है क्योंकि पृथ्वी खुद झुकी हुई है। यह झुकाव 23.5 डिग्री का कोण बनाता है और प्लेन द अर्थ विभिन्न मौसमों के कारण बनता है। ग्रिड। ग्रिड मीन्स होता है जाल। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ सम इमेजिनरी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स अराउंड द अर्थ। ग्रिड विद्युत वितरण। ग्रिड पृथ्वी के चारों ओर कुछ काल्पनिक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का एक नेटवर्क है। These lines help us to locate any place precisely on any part of the earth. These lines are known as lines of latitude and longitude. ये रेखाएं हमें पृथ्वी के किसी भी भाग पर किसी भी स्थान का ठीक ठीक पता लगाने में मदद करती है। इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश। Latitude horizontal lines on the earth are lines of latitude. पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं अक्षांश की रेखाएं हैं। They are also known as parallels of latitude because they run parallel to the equator, which runs horizontally and drives the earth into two hemispheres. उन्हें अक्षांश के समानताएं के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे भूमध्य रेखा के समांतर चलते हैं जो क्षैतिज रूप से चलती हैं और पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर न्यूमेरिकल वे टू मेजर हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर ए प्लेस इज लोकेटेड। अक्षांश की रेखाएं यह मापने का एक संख्यात्मक तरीका है कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी कितनी दूर स्थित है। द इक्वेटर इज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेजरिंग लैटिट्यूड एंड दैट इज वाई इट इज मार्क्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड।
भूमध्य रेखा अक्षांश को मापने के लिए प्रारंभिक बिंदु है और यही कारण है कि इसे 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री अक्षांश निश्चित किया गया है। द नंबर ऑफ डिग्रीज विल बी ग्रेटर द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर द प्लेस इज लोकेटेड। लैटिट्यूड लोकेशंस आर गिवन एज लाइन्स डिग्रीज नॉर्थ और लाइन्स डिग्री साउथ। डिग्रियों की संख्या अधिक होगी भूमध्य रेखा से आगे दूर स्थित एक अक्षांश स्थानों को उत्तर या डिग्री दक्षिण के रूप में दिया जाता है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन्स ऑन द अर्थ आर लाइन्स of longitude known as meridians. Lines of longitude are a way to measure how far a location is or west of universal vertical lines called the prime meridian. अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर लंबवत रेखाएं देशांतर की रेखाएं हैं जिन्हें मध्याह्न कहा जाता है। देशांतर की रेखाएं यह मापने का एक अच्छा तरीका है कि एक स्थान एक ऊर्ध्वाधर रेखा के पूर्व या पश्चिम में कितनी दूर है, जिसे प्रधान मेरिडियंस कहा जाता है। दिस लाइन्स रन्स vertically north and south right over the British Royal Observatory in Greenwich, England from North Pole और to South Pole। यह रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव इंग्लैंड में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ठीक ऊपर उत्तर और दक्षिण में सीधी चलती है। Being the vertical starting points of longitude, the prime meridian is numbered 0 degrees longitude। देशांतर के ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक बिंदु होने के नाते प्रधान मेरिडियन को 0 डिग्री देशांतर गिना जाता है। To measure longitude east or west of the prime meridian, there are 180 vertical longitude lines east of the prime meridian and 180 vertical longitude lines west of the prime meridian। प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में देशांतर को मापने के लिए मेरिडियन के पूर्व 180 ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाएं और प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में 180 ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। सो लॉन्गिट्यूड लोकेशंस आर गिवन एज डिग्री ईस्ट और वेस्ट डिग्रीज। द 180 डिग्री लाइन्स इज ए सिंगल वर्टिकल लाइन। तो देशांतर स्थानों को डिग्री लाइन एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहा जाता है। इट इज ए कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड डायरेक्टली अपोजिट्स टू द प्राइम मेरिडियन। Remember, the prime meridian divides the earth into two hemispheres, the eastern hemisphere and the western hemisphere। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम कौन सी रेखा कह सकते हैं, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन भी कहते हैं। यह सीधे प्राइम मेरिडियन के विपरीत है। याद रखें कि प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, डिग्री पूर्व या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी। This chapter is complete. Thank you.